महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का महकता अंचल कार्यक्रम में। मैं हूं आप लोगों के रेडियो साथी कविता मिस्टर। दोस्तों, आजकल जिसे देखो उसकी आंखों में चश्मा नजर आता है। आपने भी इस बात पर ध्यान जरूर दिया होगा। बारिश के बाद निकलने वाली तेज धूप में ज्यादातर लोग सन ग्लासेज यानी कि धूप छाया चश्मा पहने नजर आते हैं। कुछ लोगों को तो नजर का चश्मा हर रोज पहनना जरूरी होता है और यह आवश्यक भी है। जिन लोगों को नजर का चश्मा लगा है वो हर रोज इसका इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ लोगों के लिए चश्मा पहनना हर रोज जरूरी तो नहीं होता, पर फिर भी वो पहनते हैं। खास तौर पर बरसात के खत्म होते ही जब तेज धूप निकलने लग जाती है, क्योंकि वो स्वयं का बचाव कर रहे होते हैं दोस्तों, ऐसा करके ताकि उन्हें आई फ्लू जैसी समस्या न हो जाए। दरअसल कंजक्टिवाइटिस एक खास तरह के एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। इसी को हम अपनी भाषा में कहते हैं आई फ्लू यानी कि आंखों की समस्या। यह समस्या रिएक्शन के कारण भी होती है, पर कई मामलों में संक्रमण भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जाता है। श्वसन तंत्र, नाक और गले में संक्रमण के कारण भी लोगों को आई फ्लू की समस्या हो जाती है। श्रोताओं, इसकी शुरुआत तो पहले केवल एक आंख में होती है, पर धीरे धीरे दूसरी आंख पर भी इसका संक्रमण पहुंच जाता है। फिर इससे हमारी आंखों में तकलीफ होने लग जाती है। अक्सर हमारे घरों में भी किसी न किसी को आई फ्लू की समस्या हो ही जाती है। तो आइए आज महकता आंचल में जानते हैं हमें आंखों से जुड़ी ये समस्या आखिर क्यों होती है। क्योंकि अक्सर देखा गया है घर परिवार में किसी को भी कोई भी समस्या क्यों ना हो, उससे तकलीफ एक माँ को, एक महिला को होती है। और महिलाएं जरूर आई फ्लू के बारे में जानना चाहेंगी कि किस तरह अगर उनके परिवार में किसी को आई फ्लू हो जाए तो उसका ध्यान रखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आई फ्लू होता क्या है और क्यों ये समस्या आती है। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह बिस्ट चिराग अस्पताल में कार्यरत हूँ। जी सर, आज हम जिस समस्या को लेके आए हैं वो है आई फ्लू। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, आई फ्लू जिसे हम कंजस्टिवाइटिस भी कहते हैं, ये किस तरह की समस्या है? आई फ्लू बेसिकली क्या है कि ये वायरल बीमारी है जो आमतौर पर बरसात के बाद ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसको अंग्रेजी में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं और सामान्य भाषा में आई फ्लू या वायरल फ्लू के नाम से इसको पुकारा जाता है। सर, क्यों होती है ये समस्या और किस मौसम में अधिक प्रभावशाली होती है? विशेष करके ये जो आई फ्लू की समस्या होती है, ये बरसात के बाद जब पानी दूषित होता है या आसपास नमी बनी रहती है, उस समय जो है ये आई टू आई कांटेक्ट यानी कि एक दूसरे के आंखों की संपर्क से ये समस्या शुरू होती है। और चूंकि उस समय नमी की अधिकता होती है, इसलिए ये वायरस उस समय इसका बहुत सक्रिय होता है। इसलिए इस मौसम में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इस समस्या का सबसे अधिक जो प्रभाव है वो युवा वर्ग को या भीड़भाड़ वाले इलाकों में, या जहाँ पर जो है पानी रुका रहता है या गड्ढे होते हैं या बरसात का ज़्यादा प्रकोप होता है, वहाँ पर इस तरह की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। मैदानी क्षेत्रों में यह आम समस्या बन जाती है। बरसात के खत्म होने के बावजूद हमारे वातावरण में नमी मौजूद रहती है। इसी कारण जो नमी में कीटाणु पनपते हैं वो सितंबर और अक्टूबर माह में और भी अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। यही कारण है दोस्तों, इस माह में अधिक यह समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा बदलते मौसम में वायरस ज्यादा सक्रिय होते हैं, जिससे आई फ्लू की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी होता है हम इसका तुरंत उपचार और कुछ सावधानियां अपनाएं। पर उपाय तो हम तभी अपना सकते हैं जब हम इसके लक्षणों की पहचान कर सकें। यानी जब किसी को आई फ्लू की समस्या हो तो वो
अपने लक्षणों को जरा ध्यान से देखें। आप में कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे जो डॉक्टर हमें बता रहे हैं। साथ ही आप उसका बचाव और उपचार कैसे करेंगे यह भी डॉक्टर हमें बताएंगे। विशेष करके इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस, दूसरा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। हालांकि दोनों के लक्षण एक समान होते हैं, लेकिन वायरल कंजक्टिवाइटिस का सामान्य उपचार अगर आप पूछेंगे या सामान्य उसके लक्षणों पर अगर हम चर्चा करें तो उसमें जो है आँखों में चिपचिपापन और आँखों में लालिमा ये होती है, और कभी कभी खुजली और दर्द भी हो सकता है। जबकि बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस में अगर पीला गाढ़ा बदबूदार स्राव आँख से निकल रहा है तो उसमें जो है बैक्टीरियल संक्रमण के ज़्यादा चांस हो सकते हैं। अगर आपको अपनी आंखों में जलन या लालपन दिखे या फिर पलकों में सूजन आ जाए, सूजन के साथ साथ अगर कभी कभार चिपचिपाहट जैसे लक्षण हो जो डॉक्टर ने अभी हमको बताए, तो समझ लीजिए श्रोताओं, आपको आई फ्लू हो सकता है। ऐसे में आपको तुरंत इसका उपचार और बचाव करना होगा। आइए जानते हैं, अगर हमें आई फ्लू हो जाए तो ऐसे में हम क्या उपचार और बचाव कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय तो यही है, हम अपने आँखों की भी उसी तरह देखभाल करें जैसे हम अपने लंबे लंबे बालों की करते हैं या फिर छोटे छोटे बालों की करते हैं। और जहाँ तक बात है आई फ्लू में होने पर चिकित्सकीय उपचार की, तो आइए जानते हैं आई फ्लू होने पर क्या चिकित्सकीय उपचार हम ले सकते हैं। इसका बचाव का इसका प्रिवेंशन जो है इज बेटर देन क्यूर बोलते हैं। तो प्रिवेंशन में जो हम रोकथाम की बात करते हैं तो एक तो हम जो है आँखों को हमें जो है इस प्रकार के मौसम में जब इसका संक्रमण हो रहा हो तो हमें जो है डार्क गॉगल यानी कि जो धूप छाया के जो चश्मे हैं, जो ब्लैक डार्क चश्मे होते हैं, उनका हमें जो है उनको पहनना चाहिए। दूसरा, हमें जो है कभी भी संक्रमित व्यक्ति के आसपास या उससे आई टू आई कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। और अगर घर में किसी व्यक्ति को यह हो तो उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जैसे आपके तौलिए हैं या रुमाल हैं या हाथ मिलाना, तो इस तरह से जो है ये फैलता है और उससे हमें जो है बचना चाहिए। जी सर, चिकित्सकीय उपचार क्या है इसका? इसका चिकित्सकीय उपचार बहुत सारी दवाइयाँ हैं। आयुर्वेद में जो है दवाइयाँ हैं, एलोपैथिक में है। अगर अगर हम इसमें उपचार की बात करें तो गुलाब जल का बहुतायत प्रयोग होता रहा है और गुलाब जल इसके लिए काफ़ी सुरक्षित है। वायरल कंजक्टिवाइटिस में तो गुलाब जल मैं मानता हूँ कि इसमें काफ़ी प्रभावी है। और अगर हम एलोपैथिक इलाज की बात करें तो एलोपैथिक में बहुत तरह के जो हैं एंटीवायरल आई ड्रॉप्स, एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप्स आते हैं जो कि चिकित्सक के निर्देशानुसार रोगी को दिए जाते हैं। जी सर, जैसे आपने बताया कि गुलाब जल का इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास अक्सर इतनी राशि नहीं हो पाती कि वो गुलाब जल का कहीं से खरीद के ला सके, तो ऐसे में किस तरह के घरेलू उपाय हो सकते हैं जो हमें आई फ्लू जैसी समस्या से बचा सकते हैं इन दिनों? इसमें जो घरेलू उपचार हैं, एक तो जो है आँखों को साफ पानी से धोएं। ठीक है, पानी हल्का गुनगुना पानी, न बहुत ठंडा और न बहुत गर्म हो, तो उससे इसको वॉश करें। तीसरा, तुलसी और नीम की पत्तियों को पानी में भिगा करके पूरी रात भर अगर आप रखेंगे, एक आधा लीटर पानी में 5 पत्तियां तुलसी की, 5 पत्तियां नीम की, और उस पानी से आंखों को धोया जा सकता है। और गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं, अगर काफ़ी बहुतायत से इस सीजन में मिलता है गुलाब, तो उसकी पंखुड़ियों को भी रात में डुबा करके पानी में, उससे आँखों को धोया जा सकता है। जी सर, क्या मतलब इस बात को लेके बहुत ज़्यादा लोगों में मतभेद रहता है। कोई कहता है कि आई फ्लू फैलता है, कोई कहता है नहीं फैलता है। क्या हमारे आँखों से जुड़ी जो ये समस्याएं होती हैं ये एक से दूसरे को फैल सकती हैं? अगर फैलती हैं तो ऐसे में जिस व्यक्ति को आई फ्लू हुआ हो वो क्या सावधानी अपनाए, या फिर जिसके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे आई फ्लू हुआ है तो सामने वाला कैसी सावधानी अपनाए? क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है और ये मैंने बोला कि आई टू आई कांटेक्ट या एक दूसरे से हाथ मिलाने से
एक दूसरे के का तौलिया इस्तेमाल करने से या रुमाल इस्तेमाल करने से ये फैलता है। तो ये एक संक्रामक बीमारी है। अगर ये एक या दो व्यक्ति को होती है तो ये आसपास रहने वाले लोगों को प्रभावित कर सकती है, जिससे इसका जो प्रसार है वो बढ़ता जाता है। विशेष करके जो बच्चे हैं या महिलाएं हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है और युवा वर्ग में। एक छोटी सी सावधानी हमें इस समस्या से बचा सकती है। आपको बस अपनी आँखों का पूरा ख्याल रखना है। ठंडे पानी से बार बार आंखें धोइए। अगर आपको आई फ्लू हुआ हो तो किसी और को अपना चश्मा, तौलिया, तकिया कभी भी प्रयोग नहीं करने देना है और न ही किसी और का आपको स्वयं प्रयोग करना है। और इससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात श्रोताओं, अक्सर मैंने देखा है लोगों को आदत होती है अपने आँखों में कभी कुछ डाल लेने की। तो अपनी आँखों में बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा का प्रयोग कभी भी मत करें, क्योंकि अपनी मर्जी से किया हुआ कार्य कहीं ना कहीं बाद में हमारे लिए नुकसानदायक होता है। और जहाँ तक आँखों की बात है, आँखों के लिए एक छोटी सी गलती हमारे लिए भारी पड़ सकती है। इसीलिए डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा का प्रयोग करें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आई फ्लू से जुड़ी हुई जानकारी जानने में खूब खुशी हुई होगी। और हमारी जो महिलाएं हैं जो चाहती हैं उनके बच्चों को आई फ्लू ना हो तो वो क्या क्या सावधानियां अपना सकती हैं, ये सब उन्होंने जाना। लेकिन दोस्तों, जाते जाते डॉक्टर हमें आंखों से जुड़ी हुई कुछ सलाह देना चाहते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ जाते जाते आप उनकी सलाह जरूर सुनेंगे। लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आप सुनिए डॉक्टर की सलाह। आँखें हमारे शरीर का अनुपम उपहार है। इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जो रोग हैं उनसे बचाव के लिए हमें अपनी आँखों की बहुत समुचित तरीके से देखभाल करनी चाहिए। आँखें एक तो दृष्टि प्रदान करती हैं और दूसरा क्या है कि हम प्रकृति के हर पल को आनंदित रूप से इसे ले सकते हैं। और हमें इससे बचाव के लिए जो भी दुष्प्रभाव जो आँखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं उससे हमें जो है कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे हमें अगर टीवी देखना है तो उसकी एक डिस्टेंस है, उसमें जो प्रकाश है उसको कम से कम हमें 6 मीटर दूरी से उसका अवलोकन करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा धूप में चलने में या बहुत ज़्यादा गर्मी में हमें अपनी आँखों की रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। तो डार्क गगल का प्रयोग करना चाहिए, जैसे धूप छायादार जो चश्मे हैं उनका उपयोग करना चाहिए। और आँखों को रोज़ सुबह ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए। और चौथी चीज़, आँखों के लिए विटामिन ए पोषण का काम करता है। तो विटामिन ए जो हमें हरे पत्तेदार सब्जी, पीले फल, इस प्रकार के जो है फलों का हमें सेवन करना चाहिए। पांचवी चीज़ क्या है कि हमें जो हरी घास होती है, ओश की जो हरी घास होती है, वो बताया जाता है। पुरातन लोगों में भी ये इसके बारे में काफ़ी मतभेद हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि हरी घास में चलने से दृष्टि बढ़ती है।